ओम शांति। आप सभी विजयी आत्माओं को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से पूरे भारतवर्ष में नवरात्रे का शुभ व पावन पर्व शुरू हो रहा है। हम सभी भारतवासी पूरे हर्ष और उल्लास से यह त्योहार मनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का दिव्य और अलौकिक यादगार। नवरात्रे अर्थात 9 रातें कहा जाता है। यह वह दिन है जो शिव शक्ति माँ दुर्गा ने राक्षसों के साथ 9 दिन और 9 रातें युद्ध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। जो विजय सत्य की असत्य पर, अच्छाई की बुराई पर विजय, व ये कहें कि गुणों की अवगुणों पर विजयी हुई। इसलिए 10वां दिन हम सभी दशहरा, विजयादशमी व विजय उत्सव को त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य है। वैदिक विज्ञान के अनुसार यह जो नवरात्रों का समय होता है, इस समय पदार्थ व प्रकृति अपने मूल स्वरूप में वापस आकर फिर अपनी नई रचना करता है। अर्थात यह प्रकृति द्वारा नवीनीकरण का होने का कार्यकाल है। वास्तव में यह समय आत्मा के अंतःकरण के नवीनीकरण का समय है। यह समय है आत्मा का अलौकिक शक्तियों से मिलन का। तो आइए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इस नवरात्रों को अलौकिक रूप में मनाएं। अपनी संपूर्ण शक्तियों को अंतः जगत की यात्रा से प्राप्त करें। हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप व गुणों और शक्तियों को प्राप्त करें। आज हम सभी ब्राह्मण आत्माएं विशेष एक संकल्प लेंगे। हर रोज एक विशेष गुण व शक्ति से एक एक अवगुण व कमी को समाप्त करेंगे। फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 17 अक्टूबर 2020। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह नहीं। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित हैं, फिर से पावन दुनिया जरूर होंगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा।
सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहाँ भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठाचारी परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारे सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाप ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुखधाम में कभी काल आता नहीं, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात नए शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होता है। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता। बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाला होता है तो एक एक के ऊपर पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो। अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताए। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़े ही किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी। यह है ज्ञान। फर्क देखना है। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है।
जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भगत माला है ना। फीमेल्स में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरु अर्थात ब्रह्मा सरस्वती। फूल को सब नमन करते हैं, एक एक दाने को नमन करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे तुम मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते हो तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना। वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर तो वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चे पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कह ना सके। बाकी कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में जाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसा होता है, कोई न कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं। पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो। अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव हैं। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। आत्मा की याद से विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में जाते नहीं। वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है।
परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। वह भी परम आत्मा है, शिव बाबा। उस आत्मा का नाम है शिव। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है, आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही न बने। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा में आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम पर दिल ली होंगी परमात्मा की। आदि देव और आदि देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव-गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लूट ले जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाई पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है।
तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गए हैं। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाप कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉडफादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी आ गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा कितनी करते हैं। और चीज़ क्या है? बिंदी। उसमें पार्ट कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही नाम ऊंचा होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में बाबा ने धारणा के लिए सार कहा। उसमें पहला है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है, विजय माला का दाना बनने वापस विद ऑनर होने के लिए याद की यात्रा तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। वरदान का डिटेल है, यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन ली हुई है सारी विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।